एक बार फिर से हाफिजुल साहब ने पदभार ग्रहण कर लिया। इन सब के बीच हमारे साथ विभागीय सचिव भी हैं मनोज सर। एक हालांकि विभाग वही पुराना है, लेकिन एक बार फिर से कैसे आगे बढ़ेंगे आप लोग विभाग की जिम्मेदारियों को लेकर? देखिए, हमारी प्राथमिकताएं तो पहले से तय हैं, उस पे हम लोग आगे भी चल रहे हैं। जैसे पर्यटन में 2 चीज़ों पे आगे है कि जैसे जो हमारे पर्यटक स्थल हैं उसका एक तो विकास और उसका प्रचार प्रसार, ये 2 इम्पॉर्टेंट मैटर्स होते हैं। तो हम लोग पर्यटक स्थल नोटिफाइड हैं ऑलरेडी, उसमें भी हम लोगों ने प्राथमिकता तय किया है कि जो यहाँ पे जो हम लोग का स्ट्रेंथ है वो है डैम। जैसे जितने डैम्स हैं उसके किनारे हम लोगों को जगह मिले, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। और बहुत सारे ऐसे पर्यटक स्थल हैं जो फॉरेस्ट में है। फॉरेस्ट में डेवलपमेंट के लिए फॉरेस्ट का परमिशन का ज़रूरत होता है, तो वो परमिशन का प्रोसेस भी कई जगहों पे हम लोगों ने किया है। तो पहले तो हम लोग लैंड का एक डिटेलिंग कर ले रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे हमको लैंड की ज़रूरत है, कैसे हमको मिलेगा, और इसके साथ ही प्रोसेस चल रहा है उसको डेवलपमेंट का भी। तो कुछ कंसल्टेंट्स हम लोगों ने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट से चयन किए हैं जिनको थोड़ा आइडिया है इको टूरिज़्म का, तो वो हम लोग कर रहे हैं। और खेल में हम लोगों का है कि खेल का एक तरह से 2-3 चीज़ें हैं। एक तो खिलाड़ियों का इंफ्रास्ट्रक्चर, खिलाड़ियों की ट्रेनिंग, इन सब पे काम हम लोग कर रहे हैं। तीसरा है कि जन जन में खेल के प्रति भावना बढ़ाना, तो उसके लिए भी जैसे सिद्धू कानू क्लब का गठन किया जा रहा है, बहुत उसका रजिस्ट्रेशन इन प्रोसेस है और बहुत जल्द हम लोग उसको अनुदान राशि भी उपलब्ध कराएंगे। और बड़े बड़े आयोजन्स को भी हम लोग करेंगे ताकि लोगों में इंस्पिरेशन रहे कि हम खेल में आगे बढ़ें। सर, सवाल इसलिए भी क्योंकि राजनीतिक उथल पुथल होता है तो विभाग के काम भी प्रभावित होते हैं, और हाल के कुछ महीनों में तो थोड़ा उथल पुथल रहा, तो इस दौरान लगा कि कुछ अवरोध रहा है जिसको और रफ्तार देनी होगी क्योंकि चुनाव सामने है। हम लोगों का चूँकि प्रायोरिटी बहुत क्लियर था, उस पर जिस तरह से कार्य हो रहा था वैसे ही कार्य हो रहा था। हाँ, कुछ फाइल्स ऐसे होते हैं जिसमें 2.5 करोड़ से ऊपर की सीमा, जैसे अगर योजनाएं हैं तो जस्ट वो कुछ दिनों के लिए, वो भी नहीं है क्योंकि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से भी फाइलें हो ही रही थी, तो हम लोगों को कोई ऐसा व्यवधान नहीं लगा। युवा खिलाड़ियों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा इस सरकार में बढ़ी है, ऐसे में उन खिलाड़ियों को किस तरह से आश्वस्त करेंगे जो अभी गांव के स्तर पे हैं लेकिन उन्हें भी मौका मिलना चाहिए राष्ट्रीय स्तर पे? युवा खिलाड़ियों के लिए देखिए, खिलाड़ियों के लिए एक तो है कि उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं होगी। प्रशिक्षण में हम लोग हाई परफॉर्मेंस सेंटर खोलने जा रहे हैं जिससे कि उनका और ज़्यादा अच्छा प्रशिक्षण हो। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अभी 8 खुल रहे हैं, मतलब 3 हैं, 5 और खुल रहे हैं, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप हम लोग उठाने जा रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ये अभी इनिशियल फेज़ में है, कि रांची यूनिवर्सिटी के साथ मिल करके स्पोर्ट्स की कुछ डिग्रीज़ यहीं पर हम लोग खोल पाएँ। जो SSPS का जो हमारा कैंपस है उसमें ही हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनको इंफ्रास्ट्रक्चर, तो डिग्रियाँ मतलब रांची यूनिवर्सिटी से मिल पाएंगी। ये प्रारंभिक दौर में अभी हम लोग इस पे परिकल्पना पे चल रहे हैं। इसके अलावा सीधी नियुक्ति का प्रोसेस का ऑलमोस्ट हम लोगों का नियमावली तैयार हो गया। बहुत स्टेक होल्डर से हम लोगों ने बात किया, सभी एसोसिएशन से, तो अब वो भी हम लोग कैबिनेट में बहुत जल्द जाएंगे। तो 2-3 महीने में हमें लगता है कि सीधी नियुक्ति की भी होगी, तो जो भी मेडल्स लाएंगे उनको हम लोग अपने विभागों में सीधे नियुक्त कर सकेंगे। तो इस तरह से, और उनको मेडल लाने पे जो है प्राइज़ भी हम लोग दे रहे हैं, और विभिन्न विभागों में भी हम लोग प्रयास कर रहे थे कि उनको ज़मीन इत्यादि की भी सुविधा मिले। तो खास करके अगर हम बात करें तो खेल को लेकर ज़्यादा फोकस है इस बार, युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर मौका मिले, इन सब को लेकर विभाग लगातार काम कर रहा है। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट उमेश के साथ कुमार चंदन, रांची।